Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the exam preparation, midterm exam preparation of STA 301, statistics and probability, and आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 5 to 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. अगर बहुत सारे MCQs आप लोगों के पास कलेक्शन हो जाते हैं, बिकॉज 22 MCQs आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो 22 एग्ज़ाम में अगर आपको MCQs भी आ जाते हैं तो आपने बहुत अच्छे यानी 22 तो मार्क्स ले लिए. बाकी प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है हैंड आउट से. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने इस बार कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे. और द पॉइंट्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस. Answer is straight lines. Now let's see, the next question is, an ogive curve is a graph that displays the cumulative frequency of a data set. Next question is, a positively skewed curve is a frequency curve that has a longer tail to the right of the peak. यानी राइट ऑफ द पीक की बात होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर नेगेटिवली होगा तो लेफ्ट साइड पीक के होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिमेट्रिक कर्व. इसमें से एक्सट्रीमली स्क्यूड और ये यू शेप बेल शेप होता है या नॉर्मल कर्व होता है. ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है. सो नन ऑफ दीज आएगा सिमेट्रिक के लिए. ठीक है, यू शेप नहीं होगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नेगेटिवली स्क्यूड कर्व इज अ फ्रीक्वेंसी कर्व दैट हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट ऑफ द पीक. अगेन डिफरेंस बता रही हूँ, जैसे राइट साइड राइट की बात होगी तो पॉजिटिव स्क्यूड, लेफ्ट की होगी तो नेगेटिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ फ्रीक्वेंसी कर्व. इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द डेटा सेट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, what type of data is required to calculate the mode. Answer is categorical यानी categories में लिया हुआ data and quantitative data यानी numbers वाला. ठीक है, ये both आंसर आ जाएगा इसका. What does the stem in a stem and leaf plot represent the first digit of each data point. Answer is the first digit of each data point. Next question is, which of the following is true about a stem and leaf plot. It is used to display quantitative data. Next question is, what is the purpose of a stem and leaf plot. Answer is to show the individual values of a data set. Let's see next question. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मोड. मोड का कहते हैं इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट. यानी मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार वैल्यू आ रही होती है आपके डेटा सेट में वही होता है. ठीक है. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस इन अ डॉट प्लॉट. द वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how are the stem and leaf parts of a stem and leaf plot determined. The stem is the first digit of each data point and the leaf is the last digit or digits. Next question is, what is the range of the data set. ये आपके पास डेटा सेट है, इसकी रेंज फाइंड करनी है. रेंज का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है. यहाँ पर मैक्सिमम 14 है और मिनिमम 4 है. जब 14 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा. सो इट्स आंसर इज 10. Next question is, the lower class limit of a class is defined as the smallest value in the class. जब क्लास लिमिट्स यानी क्लास इंटरवल्स बना रहे होते हैं तो लोएस्ट क्लास लिमिट यानी आप जो लिमिट्स ले रहे होते हो तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ इन द सेट. मैंने भी आप लोगों को बताया हाईएस्ट लोएस्ट या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में होता है. ठीक है, उनको माइनस कर देते हैं मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तो आपके पास रेंज आ जाती है. What is the mid point of the class interval 10 to 20. मिड पॉइंट क्लास इंटरवल का किस तरह से निकालते हैं, यानी लोअर और अपर केस जो लिमिट होती है दोनों को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर 10 + 20 हो जाएगा 30. 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.
तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। फार्मूलाज यानी अगर आपको डेटा सेट दिया जाए तो आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए। इफ़ अ डेटा सेट हैज़ अ टोटल ऑफ 100 वैल्यूज़ एंड पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स 10 टाइम्स, व्हाट इज इट्स परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो 100 वैल्यूज़ हैं, 100 में से 10 का मतलब यानी 100%, 100 में से 10 टाइम्स अकर करिए मीन्स 10%। अगर 20 होता तो 20%, 50 होता तो 50%। तो यहाँ पर 10 है, 100 में से 10 है तो ऑब्वियसली 10% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। क्लास इंटरवल अगर आपने फाइंड करना है तो आपको लिमिट्स में देना चाहिए, यानी 21 से 23 तक वैल्यू दी होती, तो इस तरह से वैल्यूज़ दी होती, ये अनग्रुप सा डेटा ना दिया होता, ग्रुप डेटा होता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्विज. So we have completed our quiz of STA 301 from lecture number 5 to 7, यानी 5, 6, 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके साथ साथ क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2 भी देख लीजिएगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।